नमस्कार दोस्तों, डिजायर टू लर्न में आप सभी का स्वागत करता हूं। मेरा नाम है सागर गुप्ता। जैसा कि आपको पता है कि अभी हाल ही में जो कॉमनवेल्थ गेम्स हैं ये अभी खत्म हुए हैं। तो इसके चलते हम यहाँ पे पूरा जो कॉमनवेल्थ गेम्स है इसको डिस्कस करेंगे, इसकी हिस्ट्री यहाँ पे डिस्कस करेंगे और इसी के साथ हम यहाँ पे कुछ एमसीक्यूज भी देखेंगे जो इसी से यहाँ पे रिलेटेड है, क्योंकि आने वाले जो भी एग्जाम्स होंगे आपके 2026-27 में वहाँ पे कॉमनवेल्थ गेम्स का एक क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। तो स्टार्ट करते हैं कॉमनवेल्थ गेम्स से। अगर हम बात करें इसके इतिहास की तो आपको यहाँ पे पता होगा कि जो कॉमनवेल्थ गेम्स हैं, ठीक है, इसका यहाँ पे जो एडिशन था आपका फर्स्ट जो था वो कब स्टार्ट हुआ था, वो स्टार्ट हुआ था 1930 में। अगर आपसे पूछा जाए कि फर्स्ट कॉमनवेल्थ गेम्स कब हुआ था तो ये हुआ था आपका 1930 में। अब ये कहाँ पर हुआ था, तो ये हुआ था एक जगह है जहां पर हैमिल्टन कनाडा में, ठीक है, याद रखिएगा हैमिल्टन कनाडा आपकी क्या है, एक जगह है जहां पर फर्स्ट कॉमनवेल्थ गेम्स यहाँ पे खेले गए थे। अगर हम बात करें जो पहले कॉमनवेल्थ गेम्स थे इनका नाम क्या था, तो पहले इसका नाम था ब्रिटिश एम्पायर गेम्स। अगर आपसे पूछा जाए कि कॉमनवेल्थ गेम्स का पहले नाम क्या हुआ करता था तो ये था आपका ब्रिटिश एम्पायर गेम्स। अगर हम बात करें इसकी जो गवर्निंग बॉडी है वो आपकी कौन सी है, कॉमनवेल्थ स्पोर्ट्स। और अगर हम बात करें ये कितने सालों में होता है तो याद रखिएगा ये हर 4 सालों में ये आपका इवेंट किया जाता है। मतलब एक चीज याद रखिएगा, जो ओलंपिक्स होते हैं, ओलंपिक्स होते हैं 2024 में, ठीक है, और अब होंगे आपके 2028 में, आपको पता होगा। तो इसके बीच का जो ब्रेक होता है आपका 2026, मतलब इसमें जो ब्रेक आता है आपका उसमें हमें कॉमनवेल्थ गेम्स और विंटर ओलंपिक्स हमें देखने को मिलते हैं। तो याद रखिएगा कॉमनवेल्थ गेम्स और विंटर ओलंपिक्स आपके साथ साथ यहाँ पे चलते हैं, ठीक है। चल, अगर हम बात करें आपसे कि 2026 की अगर हम बात करें तो ये होस्ट किसने किया था, तो पहले अगर हम बात करें ये होस्ट आपका कौन करने वाला था, ये होस्ट करने वाला था आपका ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। कौन होस्ट करने वाला था, ये होस्ट करने वाला था आपका ऑस्ट्रेलिया। बट ऑस्ट्रेलिया ने बोला कि भाई हमारे पास पैसा ऐसा नहीं है, तो आप जिसको होस्ट करना है आप कर लो। तो यहाँ पे स्कॉटलैंड यहाँ पे आगे आता है और स्कॉटलैंड बोलता है कि भैया हम होस्ट करेंगे, आप टेंशन क्यों ले रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पे स्कॉटलैंड के द्वारा इसे होस्ट किया गया। अगर हम 2030 की होस्ट की बात करें तो ये आपका अहमदाबाद इंडिया में यहाँ पे होगा। और फर्स्ट एशियन होस्ट, अगर हम बात करें एशिया में फर्स्ट टाइम किसके द्वारा होस्ट किया गया था, तो ये होस्ट किया गया था आपका कोलालंपुर, कोलालंपुर मलेशिया के द्वारा होस्ट किया गया था। अगर आपसे पूछा जाए कि फर्स्ट टाइम इंडिया में कब होस्ट किया गया था, जैसे आपको पता है सेकंड बार तो अहमदाबाद 2030 में होस्ट करने वाला है। क्या इससे पहले भी आपके कॉमनवेल्थ गेम्स होस्ट किए गए हैं क्या, जी हाँ, तो याद रखिएगा दिल्ली में आपका 2010 में कॉमनवेल्थ गेम्स आपके होस्ट किए जा चुके हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगर हम बात करें पहले इनके जो नाम थे आपके 1930 में आपका ये आपका कॉमनवेल्थ गेम्स नाम था ब्रिटिश एम्पायर गेम्स। फिर उसके बाद ब्रिटिश एम्पायर और कॉमनवेल्थ गेम्स और जुड़ गया। फिर उसके बाद 1970 से 1974 में आपका ब्रिटिश कॉमनवेल्थ गेम्स हो गया। और 1978 में अब इसका नाम चेंज करके क्या हो गया, कॉमनवेल्थ गेम्स, जो आज तक यहाँ पे चल रहा है। जो 2026 का कहां पर हुआ था, ग्लासगो में, और 2030 का होगा आपका अहमदाबाद, ठीक है। इसके साथ हम बात करते हैं आपसे कि इंडिया का सबसे अच्छा परफॉर्मेंस कौन से कॉमनवेल्थ गेम्स में हमें देखने को मिला है, तो सबसे खतरनाक भारत ने जो परफॉर्म किया था वो किया था दिल्ली के 2010 ओलंपिक में। आपने सुना होगा कि जो फर्स्ट टाइम इंडिया में होस्ट हुआ था वो कहां पर हुआ था, दिल्ली में हुआ था 2010 में। अगर हम बात करें कि भारत ने टोटल मेडल्स कितने जीते थे, तो भारत ने जीते थे 38 गोल्ड मेडल। मतलब देखो भैया, बोला जाता है ना कि अपने अपनी जगह तो हर कोई शेर होता है, तो इंडिया ने भी यहाँ पे क्या दिखाई, शेरपंथी यहाँ पे दिखाई और 38 गोल्ड मेडल यहाँ पे जीते, ठीक है, अपने इलाके में। तो आपको पता ही है ना। इसके बाद 27 आपके सिल्वर जीते, ब्रॉन्ज आपके 36 जीते, तो टोटल आपके 101 मेडल यहाँ पे जीते किसने, इंडिया ने, ठीक है। तो ये आपका सबसे खतरनाक यहाँ पर परफॉर्मेंस रहा था इंडिया का। इसके बाद आपका जो परफॉर्मेंस है अभी हम आगे डिस्कस करेंगे कि 2026 में आपका परफॉर्मेंस क्या रहा, ठीक है। अगर हम बात करें कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में, आपसे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी पूछे जा सकते हैं कॉमनवेल्थ से रिलेटेड। तो फर्स्ट इंडियन मेडल विनर, मतलब अगर आपसे पूछा है कि फर्स्ट इंडियन मेडल विनर आपका कौन था, तो वो था आपका राशिद अनवर। क्या नाम था इनका, राशिद अनवर जी, जो कि रेसलिंग में आपका जीता था इनने ब्रॉन्ज मेडल 1934 के आपके कॉमनवेल्थ गेम्स में। अगर आपसे पूछा जाए कि दूसरा, अगर हम बात करें ब्रॉन्ज मेडल आपका यहाँ पे जीता गया था इनने। इसी के बाद अगर हम बात करें फर्स्ट इंडियन वुमेन जिनने आपका मेडल जीता था, तो उनका नाम था अमी घिया और कनवाल ठक्कार सिंह, ठीक है। तो इनने आपका कॉमनवेल्थ गेम्स में आपका जीता था। अगर हम बात करें, आपसे पूछा जाता है फर्स्ट इंडियन गोल्ड मेडल विनर,
अगर आपसे पूछा जाए कि फर्स्ट इंडियन जिसने गोल्ड मेडल यहाँ पे जीता था, गोल्ड मेडल किसने जीता था, तो वो जीता था फ्लाइंग सिख, जिन्हें हम भाग मिल्खा भाग, अगर आपने मूवी देखी होगी, मिल्खा सिंह के द्वारा ये आपकी फतेह हासिल की गई थी। और ये कौन से उसमें किया था, 1958 के इंग्लैंड ओलंपिक्स में। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन भी एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे अगर हम बात करें फर्स्ट इंडियन वुमेन जिनने आपका गोल्ड मेडल जीता था, उनका नाम है आपका रूपा उन्निकृष्णन। क्या नाम है इनका, रूपा उन्निकृष्णन। जैसे मनु भाकर है आपका खेलती हैं, वैसे ही आपकी रूपा उन्निकृष्णन है। ये शूटिंग में आपका 1998 में मलेशिया में आपका किया गया था। तो ये प्रथम महिला थी जिनने आपका गोल्ड मेडल जीता था। अब एक बार याद करवा देता हूं, पहले जो इंसान थे जिनने गोल्ड मेडल जीता था वो कौन थे, वो थे आपके मिल्खा सिंह। क्या नाम था उनका, मिल्खा सिंह। और अगर आपसे पूछा जाए कि फर्स्ट इंडियन वुमेन जिनने गोल्ड मेडल जीता था आपका फीमेल में, तो ये थी आपकी कौन, ये थी आपकी रूपा उन्निकृष्णन। याद रखिएगा, ये नाम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हम बात करते हैं कि जो वुमेन्स का पार्टिसिपेशन है आपका कॉमनवेल्थ गेम्स में 1938 से स्टार्ट हुआ। उससे पहले आपका कॉमनवेल्थ गेम्स में वुमेन्स का पार्टिसिपेशन नहीं था। ये पॉइंट भी आप यहाँ पे याद रखेंगे, ठीक है। चल, इसके बाद हम बात करते हैं कि जो आपका एक अवार्ड दिया जाता है जिसका नाम होता है डेविड डाइक्सन अवार्ड, ठीक है। तो ये फर्स्ट आपका जो डेविड डाइक्सन अवार्ड दिया गया वो किसको दिया गया, वो दिया गया समरेश जंग को। किसको दिया गया, समरेश, किसको दिया गया, समरेश जंग को यहाँ पे दिया गया। तो याद रखिएगा, ये जो आपका अवार्ड होता है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है और ये रिलेटेड होता है कॉमनवेल्थ गेम से, ठीक है। अब एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है, जैसे आपको पता होगा कि ओलंपिक्स में तो हॉकी है, ठीक है, बट क्या कॉमनवेल्थ में हॉकी है, बिल्कुल हाँ। अगर हम बात करें 1998 में कॉमनवेल्थ में हॉकी को इंडक्ट किया गया था, उससे पहले आपका हॉकी इंक्लूडेड नहीं था। ये चीज भी याद रखने लायक है, आप याद रखिएगा 1998 में आपका कॉमनवेल्थ गेम्स में आपका हॉकी इंक्लूड किया था, ठीक है। और अगर हम क्रिकेट की बात करें तो क्रिकेट भी आपका 1998 में इंक्लूड किया था। क्या आपको पता है, आप कमेंट में मुझे बताइएगा कौन से ओलंपिक्स में क्रिकेट को वापिस से इंडक्ट यहाँ पे किया जा रहा है, कमेंट सेक्शन में आप बताएंगे। चलिए, इसके बाद हम बात करते हैं इंडिया में आपका जो आपका कॉमनवेल्थ गेम्स हुआ था वो आपका कब हुआ था, वो हुआ था आपका 2010 के कॉमनवेल्थ गेम्स, ठीक है। अब कुछ यहाँ पे और फैक्ट के बारे में बात कर लेते हैं। जैसे मनु भाकर आपकी सबसे यंगेस्ट आपकी क्या है, महिला है जिनने कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड मेडल जीता है। अगर आपसे पूछा जाए कि फर्स्ट महिला कौन थी, तो उन्निकृष्णन। अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे यंगेस्ट महिला कौन है, तो वो है आपकी मनु भाकर। और आपको पता होगा जो पेरिस ओलंपिक्स है इसमें इन्हें 2 मेडल जीते थे और ये पहली महिला है जिन्हें एक ओलंपिक में 2 मेडल यहाँ पे जीते थे। तो ये चीज भी आप याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलो, अब हम बात करते हैं भारत का परफॉर्मेंस ग्लासगो में कैसा रहा। आपको पता है कि जो भारत है आपका क्या होस्ट कर रहा था, ये होस्ट कर रहा था आपका भारत। आपको पता है कि काफी अच्छा परफॉर्म किया है, कौन से नंबर पे, ये सब हम डिस्कस करेंगे। जो होस्ट कर रहा था आपका स्कॉटलैंड, इसके बारे में भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलो, अगर हम बात करें 23rd जो कॉमनवेल्थ गेम्स है ये कहां पर हो रहे थे, ये हो रहे थे आपके ग्लासगो स्कॉटलैंड में। कहां पे हो रहे थे, तो ये हो रहे थे आपके ग्लासगो स्कॉटलैंड में, ठीक है। इसके बाद अगर मैं आपसे बात करूं कि होस्ट आपका कौन था, ग्लासगो स्कॉटलैंड। अगर हम एडिशन की बात करें तो ये आपका कौन सा एडिशन था, 23rd एडिशन। याद रखिएगा 23rd एडिशन था। और इसमें कितनी कंट्रीज ने यहाँ पे पार्टिसिपेट करा, इसमें पार्टिसिपेट किया 74 कंट्रीज ने। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि 74 कंट्रीज ने इसमें यहाँ पे पार्टिसिपेट किया था, ठीक है। चल, इसके बाद हम यहाँ पे बात करते हैं कि यहाँ पे जो ग्लासगो रहा, इसमें आपका जो फ्लैग बियरर था ओपनिंग सेरेमनी में, क्लोजिंग सेरेमनी में, यहां से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। अगर हम ओपनिंग सेरेमनी की बात करें, फ्लैग बियरर कौन थी, तो वो थी आपकी मीराबाई चानू, ठीक है। मीराबाई चानू आपको पता है एक बहुत ही एक इंपॉर्टेंट खिलाड़ी है हमारे देश के लिए। और उसके बाद थी आपकी लोवलिना बोर्गेन, ठीक है। ये आपकी कौन थी, ये थी आपकी ओपनिंग सेरेमनी में। अगर आपसे पूछा है क्लोजिंग सेरेमनी में कौन थी, तो ये थी आपकी जैस्मिन लंबोरिया। क्या नाम है इनका, जैस्मिन लंबोरिया। इनने भी आपका इस बार गोल्ड मेडल यहाँ पे जीता है। हम सबका डिस्कस करेंगे, आप टेंशन मत लीजिए, ठीक है। इसी के साथ एक चीज और याद रखना है आपको कि 2026 का आपका जो कॉमनवेल्थ गेम्स है कहां पर हो रहा था, ग्लासगो में। अब उसका जो फ्लैग है वो ट्रांसफर किया जाएगा किसको, इंडिया को, अहमदाबाद में होगा क्योंकि। तो ये किसको दिया गया, ये दिया गया नीरज चोपड़ा को। नीरज चोपड़ा को यहाँ पे कॉमनवेल्थ फ्लैग यहाँ पे दिया गया क्योंकि नेक्स्ट जो आपका होस्ट होगा वो कहां पर होगा, वो होगा हमारे प्यारे भारत में, ठीक है।
इसके बाद हम बात करते हैं कि इंडिया का जो यहाँ पे रैंक रही वो आपकी कौन से नंबर पे रहा। इंडिया रहा आपका 4th नंबर पे। कौन से नंबर पे रहा? चौथे नंबर पे आपका रहा, जिसमें हमने टोटल गोल्ड मेडल्स कितने जीते? 39 गोल्ड मेडल्स जीते, ठीक है। जिसमें आपके 13 आपके गोल्ड मेडल्स हैं, आपके सिल्वर आपके 17 हैं और 9 आपके क्या हैं? ब्रोंज है। तो टोटल जो मेडल जीते हैं वो आपके कितने हैं? 39, याद रखोगे 39। और सबसे अच्छा जो परफॉर्म किया था हमने वो किया था दिल्ली में, उसके बाद से हमने यहाँ पे आज तक इतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया है, ठीक है। तो याद रखिएगा 39 मेडल्स हमने जीते हैं, 13, 17 और 9। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाएगा। अब अगर आपसे पूछा जाए कि भैया ये तो सब बता दिया आपने, टॉप कौन सी कंट्री ने किया, तो टॉप किया ऑस्ट्रेलिया ने। ये वही कंट्री है जिसने मना कर दिया था कि हमारे पास पैसा नहीं है, जिसे होस्ट करना है कर लो। तो ऑस्ट्रेलिया ने यहाँ पे जीते आपके टोटल 171 मेडल। 171 मेडल भाई किसको बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद जीते इंग्लैंड ने 110 मेडल, कनाडा ने जीते आपके 62 मेडल और इंडिया ने जीते आपके 39 मेडल्स, ठीक है। और स्कॉटलैंड जो होस्ट कर रहा था वो भी आपके स्कॉटलैंड आपका 39 मेडल के साथ आपका हुआ। लेकिन अगर हम बात करें, आप देख सकते हो सिल्वर आपके हमारे ज्यादा थे और स्कॉटलैंड के आपके कम थे। तो एक यहाँ पे छोटा सा डिफरेंस हमें देखने को मिला, ठीक है। चलो इसके बाद हम बात करते हैं। अब आप बोलोगे सर पाकिस्तान कहाँ गया, तो पाकिस्तान भी बता देते हैं आपको, ठीक है। पाकिस्तान की अगर हम बात करें तो पाकिस्तान ने क्या जीता? अंडा, एक और अंडा, फिर एक जीता आपका ब्रोंज मेडल। तो टोटल आपके जो मेडल जीते वो आपका जीता सिर्फ एक आपका क्या जीता है? आपका मेडल जीता है, वो भी आपका क्या है? ब्रोंज मेडल जीता है, ठीक है। भैया पैसा खाने का पैसा नहीं है तो मेडल कहाँ से जीतेंगे, आप समझ नहीं आ रहा है। तो पोजीशन आपकी कौन सी रही? तो पोजीशन रही है आपकी 36 नंबर पे। कौन से नंबर पे? 36 नंबर पे रही आपकी पाकिस्तान की पोजीशन। अब ये जो मेडल जीता है वो किसने जीता? तो वो जीता आपका किसने? वो जीता आपका फतीमा जहरा ने। किसने जीता? फतीमा जहरा ने, ये नाम याद रखिएगा। और ये बेसिकली आपकी बॉक्सिंग कैटेगरी में जीता 60 किलो की, ठीक है। वो तो गलती से ये मेडल आ गया, अगर नहीं आता तो सोचो कितनी बेइज्जती होती पाकिस्तान की, ठीक है। चलो, और आपने देखा होगा लेकिन ओलंपिक्स में इंडिया से आगे एक बार हो गया था अब भी, क्योंकि वहां पे नीरज चोपड़ा जी को यहाँ पे सिल्वर मेडल मिला था और उनका जो नदीम जो है उसको आपका कौन सा मिला था? गोल्ड मेडल यहाँ पे जीता था। इसके बाद हम बात करते हैं भारत ने जो 13 मेडल जीते हैं गोल्ड, वो किस किस को दिए गए हैं। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा क्योंकि कौन से स्पोर्ट्स से रिलेटेड है। कल मैं केबीसी देख रहा था, वहीं पे आपका एक क्वेश्चन आ गया था, ठीक है। तो ये डिस्कस कर लेते हैं, आ जाओ। पहली है आपकी मीराबाई चानू, सबको पता है, फ्लैग बियरर थी वेट लिफ्टिंग से, ठीक है। और कौन सी कैटेगरी से खेली थी? 48 किलो की, 48 केजी से। इसके बाद शर्मिला धनकर, आपको पता है कि यहाँ पे पैरा एथलेटिक्स हैं और ये वुमेन शॉर्ट पुट यहाँ पे फेंकती हैं, ठीक है। इसके बाद आपकी दिलीपा गवित, ये आपकी पैरा एथलेटिक हैं और इनने 100 मीटर T47 में यहाँ पे गोल्ड यहाँ पे मेडल जीता। इसके बाद एक याद रखना इंपॉर्टेंट है, अस्मिता दे। अस्मिता दे याद रखिएगा, ये आपका क्या खेलती हैं? जूडो खेलती हैं 48 किलो की कैटेगरी से। मतलब फीमेल ज्यादा यहाँ पे इंडिया की 48 किलो की कैटेगरी में आपकी जीतते हुए देखने को मिल रही है। तो 48 किलो की कैटेगरी में जीता अस्मिता दे ने। इसके बाद हम बात करें हर्ष सिंह, ये भी आपके जूडो से 60 किलो की कैटेगरी। सोमन राणा, ये आपके पैरा एथलेटिक है, मेन शॉर्ट पुट में यहाँ पे जीता इनने। प्रीति पवार की अगर हम बात करें तो ये आपकी जैस्मीन और प्रीति, इन दोनों ने आपका किस में जीता? बॉक्सिंग में। किस में जीता? बॉक्सिंग में आपका जीता। एक ने 54 किलो की कैटेगरी में जीता है, ठीक है, और एक ने 57 किलो की कैटेगरी में यहाँ पे जीता है, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं साक्षी चौधरी। साक्षी चौधरी ने भी आपका किस में जीता? बॉक्सिंग में जीता, 51 केजी में। मतलब आप ये समझो 51, 54 और 57, 51, 54, 57 तीनों कैटेगरी में यहाँ पे भारत ने अपना परचम यहाँ पे लहराया। वुमेन कैटेगरी में 51 की कैटेगरी में जीता साक्षी ने, 57 की कैटेगरी में जीता जैस्मिन ने और 54 की कैटेगरी में जीता प्रीति ने। और जैस्मिन आपकी कौन है पता है आपको? ये आपकी फ्लैग बियरर थी आपकी क्लोजिंग सेरेमनी में। इसके बाद एक और यहाँ पे बॉक्सिंग में आया 60 किलो की कैटेगरी में, जिनका नाम है प्रिया गंगास। इसके बाद अरुंधति चौधरी, ठीक है। इसके बाद सचिन सिवाच और अंकुश पंगाल, ठीक है। ये आपके जो पंगाल ब्रदर्स हैं उन्हीं के यहाँ पे होंगे भाई। तो आप देख सकते हो बॉक्सिंग ने कितना खतरनाक यहाँ पे क्या किया है, बॉक्सिंग बॉक्सिंग बॉक्सिंग।
मतलब बॉक्सिंग से सबसे ज्यादा हमें मेडल्स यहाँ पे देखने को मिले, ठीक है। तो बॉक्सिंग में आप देखो 70 किलो, 60 किलो और मेंस में आपका 60 किलो और 80 किलो में हमें बॉक्सिंग में ये देखने को मिले, ठीक है। अगर हम सबसे ज्यादा बात करें कि सबसे ज्यादा हमें गोल्ड मेडल किस में मिले, तो ये मिला बॉक्सिंग में, इसके बाद वेट लिफ्टिंग में, जूडो में 2, पैरा एथलेटिक में 3। तो टोटल हमारे जो मेडल हैं वो कितने हैं, 13। याद रखिएगा, तो टोटल हमारे जो मेडल हैं वो कितने हैं, वो हैं हमारे 13, ठीक है। अब हम कुछ यहाँ पे फैक्ट्स की बात कर लेते हैं। तो रवांडा की अगर हम बात करें, आपको कंट्री पता होगी, रवांडा, युगांडा। तो रवांडा की अगर हम बात करें तो ये फर्स्ट एवर कॉमनवेल्थ गेम्स मेडल यहाँ पे जीतने वाली कंट्री बनी है। मतलब अभी तक इसने कोई भी पदक नहीं जीता था आज तक, तो रवांडा आपकी फर्स्ट टाइम ये जीती है। इसके बाद अगर हम बात करें, डोमिनिका आपकी एक रिपब्लिक कंट्री है, तो उसने फर्स्ट टाइम आपका कोई गोल्ड मेडल यहाँ पे जीता है, इससे पहले यहाँ पे नहीं जीता था। तो ये चीज भी आप याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। चलो अब हम यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे देख लेते हैं जो इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आपको बताना है 2026 का जो कॉमनवेल्थ गेम्स हुआ था ये आपका कहाँ पर हुआ था, जल्दी से बताइए। तो ये हुआ था आपका कहाँ पे, कहाँ पे हुआ था, ब्रिमिंगम, ग्लासगो, मैनचेस्टर, एडिनबर्ग। तो ये कहाँ पर हुआ था, जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए, जल्दी से, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि ये कहाँ पर हुआ था, ये हुआ था ग्लासगो में। और ग्लासगो कहाँ पर है, ये है आपका स्कॉटलैंड में। कहाँ पर है, स्कॉटलैंड में, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं कौन सा एडिशन था ये, कौन सा एडिशन था, जल्दी से बताइए। ये सारे क्वेश्चंस के जो जवाब हैं आपको करने हैं कमेंट सेक्शन में। चलो कौन सा एडिशन था ये, अभी हमने ये सारी चीजें डिस्कस कर ली है। कौन सा एडिशन था ये, तो ये था आपका 23rd एडिशन। याद रखिएगा ये कौन सा एडिशन था, 23rd एडिशन। इसके बाद हम बात करते हैं कौन सी कंट्री ने आपका मेडल टैली टॉप किया, तो ये किया आपका ऑस्ट्रेलिया ने। याद रखिएगा ऑस्ट्रेलिया ने आपका क्या किया है, आपका मेडल टैली टॉप किया है। पहले होस्ट ऑस्ट्रेलिया कर रही थी, लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने मना कर दिया कि हम होस्ट नहीं करेंगे। तो यहाँ पे मेडल टैली आपका टॉप किसने किया है, ऑस्ट्रेलिया ने, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं इंडिया की रैंक आपकी कौन से नंबर पे रही, तो इंडिया रहा आपका 4th नंबर पे। टोटल मेडल के साथ कितने, 39 मेडल के साथ आपका इंडिया 4th नंबर पे रहा। इसके बाद आपका कितने भारत ने गोल्ड मेडल जीते, तो 11, 12, 13, 14 कितने जीते, हमने टोटल 13 मेडल यहाँ पे जीते। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हम बात करते हैं टोटल मेडल्स भारत ने कितने जीते, तो भारत ने जीते 39 मेडल्स आपके जीते। कितने जीते, 39 मेडल्स यहाँ पे जीते, ठीक है। तो आपको पता है 39 मेडल्स में 13 आपके क्या हैं, 13 आपके गोल्ड हैं, 17 आपके क्या हैं, 17 आपके क्या हैं, सिल्वर हैं, और बाकी के बचे आपके क्या हैं, वो आपके ब्रोंज हैं। तो ये इसलिए आपका थोड़ा सा यहाँ पे चेंज होता हुआ दिखा। तो ये कितने हो गए, देखो मैं आपको बता देता हूँ ना, हमने यहाँ पे कहाँ पे देखा था, ये देखो सब कुछ देखा है हमने। 13, 17 और 9, ठीक है। 13, 17 और 9 आपके क्या है, ये टोटल आपके मेडल्स इंडिया को यहाँ पे मिले, ठीक है। तो ब्रोंज आपके कितने हो गए, ब्रोंज हो गए आपके 9। इसके बाद हम बात करते हैं 7 नंबर का क्वेश्चन। सबसे ज्यादा यहाँ पे भारत में कंट्रीब्यूट कौन से स्पोर्ट्स का रहा, तो ये रहा आपका बॉक्सिंग का। किसका रहा, ये रहा आपका बॉक्सिंग का, क्योंकि बॉक्सिंग में हमने काफी सारे मेडल्स हमने यहाँ पे देखने को मिले थे। याद है ना आपको सारी कैटेगरीज। चलो इसके बाद अस्मिता दे ने आपका यहाँ पे गोल्ड मेडल यहाँ पे जीता। तो कौन से स्पोर्ट्स में जीता, तो ये जीता आपका किसमें, बॉक्सिंग, जूडो, रेसलिंग या फिर आपका वेट लिफ्टिंग, किसमें जीता, जल्दी से बताइए किसमें से जीता। तो ये जीता था आपका, मैंने बताया था आपको, ये जीता इनने जूडो में। किसमें जीता, ये जीता आपका जूडो में, ठीक है। चलो जीता जूडो में, ठीक है। चलो इसके बाद हम बात करते हैं 9 नंबर का क्वेश्चन। आपको बताना है फ्लैग बियरर आपकी कौन थी ग्लासगो में, ठीक है। जो हमारे भारत की तरफ से आपके फ्लैग बियरर थी, तो ये थी आपकी कौन, मीराबाई चानू। क्या नाम है इनका, इनका नाम है मीराबाई चानू। चलो और इनके साथ एक और कौन थी, तो वो थी आपकी लोवलीना, ये भी याद रखिएगा। इसके बाद आपको बताना है कि फ्लैग बियरर आपकी क्लोजिंग सेरेमनी में आपकी कौन थी, तो वो थी आपकी जैस्मिन लंबोरिया। क्या नाम था इनका, इनका नाम था जैस्मिन लंबोरिया, ठीक है। तो आशा करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बहुत सारे ऐसे वीडियोस हम लोग लेके आएंगे, और एक स्टैटिक की स्पोर्ट्स की क्लास आपकी होने वाली है, तो उसको देखना ना भूलिएगा। मिलते हैं क्लास में, जब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।